गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर, जहाँ पर रोज सुबह हम 8:30 बजे मिलते हैं, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज जो है हम सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको हाईलाइट करके इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर दे दी है। पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। आपने ज्वाइन नहीं किया है, कर लीजिए फटाफट। और यहाँ पर हम चैप्टर वाइज 10 चैप्टर हैं इसमें, यानी 10 वीडियोज़ में हम ये नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट करेंगे। लास्ट में मैं आपको समरी भी प्रोवाइड कर दूंगी इन केस अगर आपको समरी से पढ़ना हो। ठीक है, शुरू करें। चलिए जी, तो सेकेंड चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिलेट्स फॉर हेल्थ एंड वेल्थ। फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू तीनों के लिए ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट इतनी अच्छी है, इतने ज़बरदस्त और अच्छे फैक्ट्स हैं इसमें आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि ये सिर्फ नाबार्ड में नहीं, बाकी और सब्जेक्ट्स, बाकी और एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो अगर आप कोई और एग्जाम भी दे रहे हैं तब भी इस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। शुरू करते हैं, मिलेट्स फॉर हेल्थ एंड वेल्थ। तो आप सभी को पता है मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, इस शायद ये पूरा साल ही हमने जो है मिलेट्स को डेडिकेट कर दिया है, तो इस पूरे साल में मिलेट्स की बात ज़रूर करेंगे। मिलेट्स को जो है हम अलग अलग नामों से जानते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाजरा हो गया, फिंगर मिलेट हो गया जिसको हम रागी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनर मिलेट हो गया, फॉक्सटेल मिलेट हो गया, प्रोसो मिलेट हो गया, कोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ठीक है, जिसको हम सावा, सांगवा, जंगोरा के नाम से जाते हैं। कुटकी हो गया, लिटिल मिलेट, ठीक है, कुट्टू हो गया। ठीक है, ये सारे बकवीट जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारे जो है मिलेट्स के नाम हैं। इनकेस अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको नाम भी पता होने चाहिए। ओके, अब हम ट्रेंड्स देख लेते हैं कि कितना एरिया में जो है मिलेट्स को उगाया जाता है, क्या प्रोडक्शन है और क्या ईल्ड है, यानी क्या पैदावार है। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको ना बहुत अच्छी डिटेल्स मिलेंगी जो आपके फेज 2 के एग्जाम के लिए या फेज 2 के रिटर्न उसके लिए काम आ सकता है। आपके आरबीआई में भी वो काम आ सकता है, क्योंकि इतने अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। स्पेशली मिलेट्स को हम इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों करते हैं, उसके रीजंस दिए हुए हैं, और उनके सोल्यूशंस क्या हैं उसके रीजंस दिए हुए हैं। ठीक है, कि जी मिलेट्स को जो है हम गेहूं चावल की तरह नहीं कंज्यूम करते हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी कम कंज्यूम करते हैं। रीज़न क्या है वो सारे दिए हुए हैं। ठीक है, सो अगर मैं एरिया और प्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पर मिलेट्स जो है यहाँ पर सिर्फ 20% इंडियन फूड बास्केट का यहाँ पर जो है यहाँ पर अच्छा बनाता था। 67 और 65 और 65 और 70 के दौरान जो है 20% इंडियन फूड बास्केट में जो है मिलेट होता था। अभी वो घटकर जो है यहाँ पर जो है 6% रह गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम कम कर रहे हैं अगर चावल और गेहूं के कंपैरिजन में देखा जाए तो। ये आप अपने घरों में भी देख सकते हो। इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, और उसका जो विद अ शेयर ऑफ 44%, ठीक है, 44% का हमारा शेयर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम मिलेट के। सेकेंड नंबर पर जो है वो चाइना है जो कि 9% के आसपास है, और उसके बाद जो है नाइजर है, अफ्रीका की एक कंट्री है जिसको 7% जो है कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है तो इंडियन फार्मर्स को यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इंडियन फार्मर्स जो है वो मिलेट्स या तो प्रोडक्शन, या हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है और कंजम्पशन हमारे यहाँ पर कम क्यों है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन, मतलब यहाँ से ये सीधा लाइन उठा के आपके फेस 2 में डाल देंगे। सीधा क्वेश्चन आएगा, व्हाई इंडियन फार्मर्स been choosing to put less and less land under millets, explain। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो लो मार्जिन रीजन है। फर्स्ट, लो मार्जिन। आपको नोट्स भी ऐसे बनाने, ठीक है, लो मार्जिन। अगर आप चाहते हैं मैं नोट्स आपके बना के दूं तो उसके लिए आपको नाबार्ड का हमारा पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर लो मार्जिन है। ऑफ कोर्स कुछ बचता नहीं है अगर आप मिलेट्स उगाओगे तो किसान क्यों उगाएंगे मिलेट्स, है ना। उसके बाद सेकंड रीजन जो है यहाँ पर मिलेट्स का ना जो है स्टोरेज फैसिलिटी हमारे यहाँ पर नहीं है, तो ना वो खराब हो जाता है। स्टोरेज फैसिलिटी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गेहूं चावल की भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है। तीसरा, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन की वजह से आप सभी को पता है जब हम पीडीएस की बात करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, इन सब की बात करते हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं मेजरली फोकस रहती है चावल और गेहूं पर। बाकी और वैसे तो एमएसपी में 23-24 क्रॉप्स ऐसे आती हैं, बट हम मेजरली कुछ ही क्रॉप्स पर फोकस करते हैं, बाकियों पर नहीं करते हैं। तो एक रीजन ये है। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या क्या रीजन है, राइट। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो है ईल्ड में ये जो यहाँ पर आपको दिखेगा एरिया जो है यहाँ पर ये आपको येलो कलर में दिखेगा, ब्लू कलर में जो है यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, प्रोडक्शन दिखेगा ग्रीनिश कलर में, और यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको ईल्ड दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा एरिया भी कम हो रहा है, प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। चलो ठीक है, ईल्ड थोड़ा सा बढ़ने की तरफ है, बट ये भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। ठीक है, सो हमारे तीनों ही चीजें जो है, अगर हम 51 से लेके अब तक बात करें तो कहीं ना कहीं बीच में एक बार उछाल पे आए थे, बट अभी जो है हम वो डिक्लाइन पर हैं।
राइट। सो ये चैप्टर जो है आपको काफी सारी ऐसी चीजें बताएगा जो शायद आपको नहीं पता था। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एरिया और प्रोडक्शन, जो आपको यहाँ पर मैं आपको जूम इन कर देती हूँ। हाँ, जो आपको यहाँ पर येलो में दिख रहा है ना, ये डॉट्स, येलो वाली डॉट्स है एरिया, ठीक है, और ये ब्लैक वाली डॉट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं प्रोडक्शन को, कि जी कितने एरिया में कितना मिलेट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 2021 में अगर मैं बताऊं ना, तो दोनों ही यहाँ पर नेगेटिव में है, ठीक है। देखो ये जो ब्लैक डॉट है ये प्रोडक्शन है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, -10, और यहाँ पर -30 जो है वो एरिया है, ठीक है। तो दोनों ही नेगेटिव हैं, तो दोनों ही कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, और एरिया भी हम जो है कम डेडिकेट कर रहे हैं, डिवोट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज को, राइट। अगर मैं यहाँ पर स्टेट वाइज बात करती हूँ, चलिए स्टेट वाइज बात कर लेते हैं। यहाँ से आएगा जी डायरेक्ट क्वेश्चन कि कौन से एरिया में कितना ज्यादा मिलेट जो है वो उगाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर द एरिया अंडर मिलेट कल्टिवेशन, ये सबसे ज्यादा जो है आपको यहाँ पर राजस्थान में मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जितना डार्क कलर आप देख रहे हो उतना ही मिलेट ज्यादा प्रोड्यूस ये कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर राजस्थान का आपको सबसे डार्क कलर दिखेगा सबसे ज्यादा, राजस्थान आपको पता है बाजरे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद जितने डार्क कलर, उसके बाद यहाँ पर साउथ में आपको यहाँ पर दिखेगा महाराष्ट्र हो गया, ये इधर आपका कर्नाटका हो गया है ना, ये भी अच्छा खासा मिलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपको कलर कोड से समझना है तो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, सबसे पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ पर इस तरीके से ये मेजर स्टेट्स हैं, राइट, ठीक है जी। तो ये हमने इस तरीके से पढ़ना है, सिर्फ आप यहाँ पर याद रखेंगे। राजस्थान मैंने बता दिया कि जो है टोटल 26% जो है यहाँ पर शेयर करता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा स्टेट्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट यील्ड जो है मिलेट्स में, ठीक है, कितनी पैदावार हो रही है, सबसे ज्यादा कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट अगर मैं बात करूं तो मिलेट्स में वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, लोएस्ट है छत्तीसगढ़। अगर ज्वार की मैं बात करूं तो ज्वार सबसे ज्यादा पैदा हो रही है आंध्र प्रदेश में, सबसे कम हो रही है हरियाणा में। बाजरा अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में, और उसके बाद सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर, अच्छा ये यील्ड की बात हो रही है, ठीक है, यानी जो भी पैदावार है वो उसकी बात हो रही है, और सबसे कम है महाराष्ट्र में। तो ये भी हम ये बास्केट भी याद रखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं आगे। हाँ जी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है कि हम कितना, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि वो वाले टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जो एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें देखना होता है कि जी हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं और उसके बदले में हमें क्या फायदा मिलेगा, है ना। सो ये होता है कॉस्ट बेनिफिट, कि हमारे कितने रुपए लग रहे हैं जिसके बदले हमें कितना मुनाफा हो रहा है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं एमएसपी जो राइस और वीट के लिए मिलती है वो कहीं ज्यादा मिलती है, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, जो कि हमें मिलेट्स के लिए मिलती है, ठीक है, इज स्टिल मच हायर देन ज्वार बाजरा रागी, ठीक है। इसको हम एक ग्राफ से भी देखेंगे, ठीक है, ओके। हाँ जी, इस ग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, सो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो येलो में है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो पैडी यानी राइस की बात कर रहे हो और वीट, इन पे जो है आप जितना कॉस्ट बेनिफिट कि जितना आप पुट इन कर रहे हो, जितना आप एफर्ट लगा रहे हो, उसके बदले आपको बेनिफिट में मिल रहा है। जबकि आप जब मिलेट्स की बात करोगे, ये सारे ज्वार बाजरा रागी ये सारे मिलेट्स है ना, इनका ग्राफ देखो, ठीक है, वीट के कंपैरिजन में ये ग्राफ देखो कितना कम है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है या कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए भी किसान जो है वो थोड़ा उगाने में संकोच करता है, राइट। अब देख लेते हैं डिमांड कितनी है। डिमांड कितनी है हमारे यहाँ पर। अब देखो डिमांड ना मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर ना डिमांड आजकल बहुत कम है, ये तो हमें पता है, बट आजकल जो थोड़ी बहुत डिमांड हो भी रही है ना बाजरा की और मिलेट्स की, वो इसलिए हो रही है क्योंकि लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं कि जी मोटापा नहीं होना है, ग्लूटेन फ्री खाना है ना, और न्यूट्रिशियस होता है तो इसलिए खा लेते हैं, वरना ऐसे हंसी खुशी कोई नहीं खा रहा है मिलेट्स को, ये सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर 30.9 kg जो है यहाँ पर हमारा कंजम्पशन था, जो कि कम होकर 3.9 kg हो गया जी 2022 में, ठीक है, बहुत कम हो गया है, ठीक है। और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो 28% जो लोग हैं जो खा रहे हैं वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उनको वेट लॉस करना है, ग्लूटेन फ्री खाना है, ये सारी चीजें, ये सारे रीजंस है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एनुअल मिलेट कंजम्पशन देखूं 2012 और 22 के बीच में, 10 साल का एनुअल कंजम्पशन है ये, तो आप देख सकते हो कि कुछ बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। 12 में भी हम 16% के आसपास खा रहे थे, अभी भी हम 17% के आसपास खा रहे हैं। तो देख रहे हो आप 10 साल हो गई है बट हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ा है मिलेट्स का।
तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें मिलेट्स के फील्ड में। और क्वेश्चन जो है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगर आपके फेस 2 का आया तो वो यही आएगा कि जी मिलेट्स जो है हमारे कंट्री में ना लोग बहुत ज़्यादा खा नहीं रहे हैं या फार्मर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो रीज़न क्या है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं इसमें, जो जो रीजंस हैं इसके, राइट। और फेज 1 में भी जितने भी आपके फैक्चुअल पॉइंट्स आ सकते हैं वो भी। अच्छा, एसोचैम आपने सुना होगा, उसकी एक रिपोर्ट आई मिलेट्स पे, वो कहता है कि यहाँ पर जो है मिलेट्स का जो डिमांड है वो जो मैं 17% जो बोल रहा है ना अभी मैंने, वो हम जी 20% जो है इस 17 से हम 20% कर देंगे 2030 तक। लेट्स सी होता है नहीं, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, अब मैं एक बड़ा अच्छा सा आपको पिरामिड दिखाऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी। तो ये एक पिरामिड है जहां पर ये कहता है कि जी हम कितनी जमीन पे क्या उगा रहे हैं और वो कितनी हमें वैल्यू दे रहा है, ठीक है, कितनी वैल्यू दे रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हो वैल्यू रियलाइजेशन को जो है हम कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहां पर मैं देखती हूं, हाँ, सो यहां पर हॉर्टिकल्चर जनरेट्स अ मच हायर शेयर इन वैल्यू देन द शेयर इन लैंड एरिया अंडर इट, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाती हूं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर नेट एरिया शेयर्ड है। नेट एरिया शेयर्ड यानी यहां पर इतनी जमीन एक पर्टिकुलर, जैसे हॉर्टिकल्चर अलग डिपार्टमेंट है ना, तो उसको मिल रहा है और उसका वैल्यू इतना है, ठीक है। अगर हम वही मिलेट्स की बात करें, मिलेट्स आता है, ये न्यूट्री सीरियल्स का पार्ट है मिलेट्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हम इतना लैंड तो उसको दे रहे हैं बट उसका जो वैल्यू है अभी इतना ही है, ठीक है। कहां पर वो है और कहां पर ये छोटा सा है, तो यानी वैल्यू जो है वो हमारी अभी इंक्रीज हम नहीं करवा पा रहे हैं अपनी मिलेट्स की, राइट। और वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब है कि हम उसके मतलब लोग उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसको खरीदने के लिए मार्केट्स नहीं है, एमएसपी पर भी उसकी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो उसकी गिर गई है जी, और वो हमने इंप्रूव करनी है। क्लियर। सो ये एक वैल्यू पिरामिड है जो आपको, आई होप ये जो रिवर्स पिरामिड है ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, ये हो गया। अब चलो अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। यहां से आपके फेज 1 के क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। कितना एक्सपोर्ट करते हैं हम? इंडिया जो है टॉप 5 एक्सपोर्टर में से है। हालांकि हम यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं मिलेट्स में, बट फिर भी हम एक्सपोर्ट ठीक ठाक कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर अगर मैं बताऊं तो रागी का एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर काफी बड़ा है, 18% से। ज्वार का जो है वो 3% से बड़ा है, राइट। पिछले 2 साल में वर्ल्ड एक्सपोर्ट जो है मिलेट का, मतलब पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो $400 मिलियन जो है 2020 में था और अभी 470 हो गया है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, इंडिया का जो मिलेट एक्सपोर्ट है, इंडिया का अगर मैं बात करूं, वो तो मैंने पूरी वर्ल्ड की बात करी, $400 मिलियन। अगर इंडिया की बात करूं तो $63 जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट है। अगर मिलियन की बात करूं, और मिलियन को अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो 469.4 करोड़ का है यहाँ पर, जो कि बढ़कर 608 हो गया है, ठीक है। तो ठीक है जी। अब कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको हम बेचते हैं मिलेट्स? हमारे जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है जी यूएई, 17% या फिर 18% ही लगा लो, 18% के आसपास जो हमारा मिलेट जाता है वो यूएई को जाता है, ठीक है। उसके बाद 13% के आसपास जाता है हमारा सऊदी को, 7% के आसपास नेपाल को, 4% के आसपास जो है हमारा बांग्लादेश को, ठीक है। 2-3 मेजर जो ऊपर वाले हैं वो याद रखेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में नेपाल को 89% गया है जो है रागी, ठीक है। रागी की अगर मैं अलग से बात करूं, क्योंकि रागी में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो देखने को मिला है, और वो भी हमने नेपाल को सबसे ज्यादा यहां पर बेचा है। तो नेपाल एज अ कंट्री आपको याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद इजिप्ट को हमने सबसे ज्यादा ज्वार बेचा है, ठीक है। रागी हमने नेपाल को बेचा है, इजिप्ट को हमने जो है यहां पर क्या बेचा है? ज्वार बेचा है, राइट। रागी और ज्वार, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ रागी एंड ज्वार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ग्रीन है दिस इज फॉर रागी। अच्छा, यहीं से शुरू करते हैं। ज्वार, येलो ज्वार, उसके बाद है बाजरा, उसके बाद है रागी। तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं रागी का हुआ है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो हम याद रखेंगे, ओके। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे इंडिया में। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते हैं मार्जिनलाइज ड्राई लैंड फार्मर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर मिलेट्स के बताए हुए हैं जी फायदे, जो आप अपने फेज 2 में भी लिख सकते हैं, फेज 1 में भी पूछे जा सकते हैं कि हम जी उगाते नहीं है बट फायदे बताओ क्या क्या है। फायदे जी, किसान को बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है चावल जैसी जो खेती होती है वो बहुत ज्यादा पानी रिक्वायर करती है ना, पानी की जरूरत होती है उसको, जिसकी वजह से हमारा जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसकी जो खपत है वो बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है ना। अब मिलेट्स के केस में ऐसा नहीं है। मिलेट्स एक इतनी
प्यारी क्रॉप है कि आप उसको उगा दो, उसको केयर की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप उगेगा, है ना। सो यहाँ पर राइस, व्हीट और शुगर केन की तरह नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा, आप यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हो, 80% फ्रेश वाटर कंज्यूम करते हैं राइस, व्हीट और शुगर केन, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है। ये एक तो कॉस्ट में लॉ है, क्लाइमेट को भी इंपैक्ट बुरी तरीके से नहीं करता और ड्राउट रेजिलेंट है ना। अगर सूखा आ जाए तो भी उगेगा ये, है ना। चावल तो मर जाएंगे, चावल की खेती तो नष्ट हो जाएगी अगर सूखा आ गया तो, ठीक है जी। तो ये हम याद रखेंगे। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करते हैं। अब देखो जी, क्लाइमेट को इंप्रूव कर रहे हैं, पानी को बचा रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो यही है। यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल्स दिए हुए हैं सारी कंट्रीज को कि जी आपको ये 17 गोल जो है वो अपने देशों में इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। अब कौन कौन से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो मिलेट्स की वजह से पूरे हो रहे हैं हमारे देश में, देख लेते हैं। सबसे पहला है एसडीजी नंबर 2, जहां पर जीरो हंगर की बात हो रही है। अगर हम प्रोड्यूस करें तो ऑफकोर्स हम अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं एक न्यूट्रिशियस खाना, ठीक है। उसके बाद एसडीजी नंबर 3 बात करता है गुड हेल्थ और वेलबींग की। ऑफकोर्स ये न्यूट्रिशियस होता है तो हमारी अच्छी हेल्थ बनी रहेगी, है ना। उसके साथ साथ 8 बात करता है डिसेंट वर्क और इकोनॉमी की, कि जी इकोनॉमी आपकी ग्रोथ होती रहे, तो अगर ये बढ़ेगा तो हमारी रेवेन्यू जो है, इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी बढ़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं 12 की, यानी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये भी इंक्रीज होगा। क्लाइमेट चेंज एसडीजी नंबर 13, क्लाइमेट चेंज को भी वो करता है, ये इंपैक्ट करता, जो है ठीक रखता है, क्योंकि पानी खराब नहीं हो रहा, कोई एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, तो बेटर हमारे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर जो रेन फेड एरियाज होते हैं, जहां पर बारिश कम होती है, जो एरिड एरियाज जिनको हम बोलते हैं, जहां पर सूखा पड़ने की संभावना होती है, जैसे राजस्थान जैसे एरियाज में, वहां पर इसको उगाया जा सकता है ना। सो सच अ वंडरफुल थिंग। चलिए, अब ये न्यूट्रिशन वैल्यू है कि इसमें जो है कितना न्यूट्रिशन होता है, सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, इनमें कितना कितना प्रोटीन होता है, कार्ब्स होते हैं, फैट होता है, मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बारी जरा इस ग्राफ पे नजर मार लीजिएगा, इस टेबल पे, ठीक है। ओके, अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको आंसर लिखना होता है ना और आपको सोल्यूशन चाहिए होते हैं, कंक्लूजन चाहिए होते हैं, है ना, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होता है, ये इतना अच्छा ग्राफ, मतलब मैं इसको क्या बोलूँ, टेबल ग्राफ कुछ भी बोलो, ये इन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ है कि किस तरीके से ना, मतलब इन्होंने बोला है कि जी जो भी प्रॉब्लम्स है ना मिलेट्स में, उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। उन्होंने इतना ब्यूटीफुली सोल्यूशंस दिए हुए हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन आगे, नंबर 2 उसका सोल्यूशन आगे, ठीक है, नंबर 3 सोल्यूशन, नंबर 4 सोल्यूशन, ऐसे कर करके मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये रोड मैप फॉर बिल्डिंग अ वाइब्रेंट मिलेट इकोसिस्टम इन इंडिया, इस पूरे को, ठीक है, ये एक ही टेबल है, इस पूरे को ना आप जरूर जाके एक बारी रीड करिएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एज अ सैंपल दे देती हूँ कि क्या क्या यहाँ पर है। जैसे सबसे, मतलब क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्या क्या टारगेट्स हैं या क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला, हम इसको सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं राइस और व्हीट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा, क्लाइमेट के लिए अच्छा, हर चीज के लिए अच्छा, है ना। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर सेलिब्रिटी शेफ्स को इन्वॉल्व करो। अब देखो सोल्यूशन दिए हुए हैं, ये तो है जी टारगेट कि हमने ये अचीव करना है, कैसे करेंगे जी, ये रहे सोल्यूशंस, ले लो जितने सोल्यूशंस चाहिए, इतने सारे सोल्यूशंस हैं, है ना। सारे पढ़ोगे, कम से कम 2 से 3 तो याद रहेंगे एग्जाम में, लिख दो। एनुअल रिपोर्ट से डायरेक्टली अगर आपने लिखा है, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा आपसे, लिख के दे रही हूं मैं ये बात, ठीक है। सेलिब्रिटी शेफ्स, आपको पता है ना, बड़े बड़े जो लोग, जो सेलिब्रिटी जब ऐड करते हैं तो हम उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि ये सही होगा, अच्छा होगा, ये तो बहुत ही बड़ा है, ऐसे करके, है ना। सेलिब्रिटी शेफ्स को इंक्लूड करो, यूट्यूब शेफ्स को इंक्लूड करो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर होम लाइफस्टाइल में बदलाव करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो बड़ी टेस्टी चीजें होती है ना, उनमें मिलेट्स आप ऐड करना शुरू कर दो, ताकि लोगों को मिलेट्स की ना आदत पड़नी चाहिए। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है एक्सेप्टेंस। अगर हमने किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लिया ना, अगर अपना लिया, तो हर चीज आसान हो जाती है, ठीक है। सो ये आप जो है यहाँ पर एक बार जरूर, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पर 2 इस तरीके की टेबल्स दी हुई हैं, सबको बैठकर, बहुत आसान इंग्लिश है, आप रीड जरूर करिएगा। ये पीडीएफ मैं दे दूंगी आपको अपने टेलीग्राम पर। नेक्स्ट, नाबार्ड इनिशिएटिव क्या है, मतलब नाबार्ड क्या कर रहा है जी मिलेट को प्रमोट करने में, बहुत कुछ कर रहा है, देख लेते हैं क्या क्या कर रहा है।
सबसे पहले यहाँ पर नाबार्ड जो है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रहा है जो पायलट बेसिस पर हैं, यानी कुछ कुछ जगहों पर जो शुरुआत करी है नाबार्ड ने। उसके साथ साथ जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्मर्स का एक ग्रुप होता है, उनको हेल्प कर रहा है, ठीक है, फार्म सेक्टर में जो है हेल्प कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से सेमिनार और वेबिनार जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस तरीके से महोत्सव जो है ऑर्गेनाइज करने में अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में हेल्प कर रहा है, ताकि अवेयरनेस फैले, वो एक्सेप्टेंस फैले, जिसकी मैं बात कर रही थी, ठीक है। एक रायचूर डिक्लेरेशन है, ठीक है। रायचूर जो है वो यहाँ पर कर्नाटका में एक जगह है, आप देख सकते हो। नाबार्ड UAS यानी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के साथ मिलकर रायचूर में इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया, एक कॉन्क्लेव कर्नाटका में, जो जहाँ पर मिलेट्स का जो इंपॉर्टेंस है कि किस तरीके से वो हमारी हेल्थ के लिए और क्लाइमेट के लिए अच्छा है, ये वहाँ पर बताया गया, ठीक है। अब देखो ये जो ब्लैक में आपको दिख रहे हैं ना, ये जो हेडलाइंस आपको दिख रही हैं, सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, आपको डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, आपको यही एग्जाम में आपके काम आएंगे। जैसे इनहांस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं फार्मर्स के लिए, वो एंटरप्रेन्योरशिप को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसकी बात हुई, ठीक है, इस डिक्लेरेशन में। डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मशीनरी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है ना, न्यूट्रिशस तो है ही, तो न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी अब मिलेट्स की, ठीक है। मार्केटिंग सपोर्ट कैसे दिया जाएगा फार्मर्स को, ताकि मिलेट्स जो है उगे। सो यहाँ पर जो है आप सिर्फ ये जो यहाँ पर बोल्ड में लिखा हुआ है, अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे, योर वर्क इज डन, इतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा मत पढ़ो। 25 करोड़ का असिस्टेंस दिया जाएगा फ्रॉम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, ठीक है जी, क्लियर हुआ? ओके, आगे देख लेते हैं क्या कुछ चीजें हैं। हाँ, अगर मैं बात करूं, नाबार्ड ने सपोर्ट किया है मिलेट बेस्ड FPOs को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, नाबार्ड ने अलग अलग स्टेट्स में हेल्प किया है। जैसे आंध्र प्रदेश में 22 ऐसे लोगों को हेल्प किया है ना, छत्तीसगढ़ में 2 लोगों को, कर्नाटका में तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे FPOs को, 50 FPOs को हेल्प किया है। तो टॉप याद रखो, ठीक है, आंध्र प्रदेश याद रख लो, कर्नाटका याद रख लो, तमिलनाडु याद रख लो, ठीक है, हो जाएगा उतने में। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये जो हमने देखा है यही एग्जैक्टली लिखा हुआ है, इसके लिए जो है अलग अलग ग्रांट जो है वो भी नाबार्ड दे रहा है। एक जगह 25 करोड़ दिए हैं, 30 करोड़ दिए हैं, ऐसे कर करके जो है नाबार्ड यहाँ पर फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। मैं एक चीज आपको यहाँ पर अनाउंस करना चाहती हूँ, सो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो अड्डा पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 इज माई पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 जो है यहाँ पर मेरा टेलीग्राम है, जिसको ज्वाइन कर लो, ये PDF आपको वहीं मिलेगी। और उसके बाद अड्डा 24/7 का ना ऐप डाउनलोड कर लो। एक ज़बरदस्त चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज़ पर जब क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको जो है बैंक महापैक्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा एक महापैक, बैंक महापैक प्लस विद इंग्लिश मीडियम बुक किट, ठीक है। यानी आपको एक बुक किट मिलेगी जिसमें चाहे रीजनिंग हुआ, क्वांट हुआ, मैथ्स हुआ, GA हुआ, सबकी आपको किताबें मिलेंगी। फेज 1, 2, 3 की प्रेपरेशन मिलेगी, PDF मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए यही सब तो चाहिए होते हैं ना, और क्या चाहिए होते हैं, ठीक है। करना कैसे है आपको, अच्छा, मैं यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ, एक्सपर्ट फैकल्टीज, इंटरैक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, ई बुक्स, अच्छा, टेस्ट सीरीज भी हर वीकली यहाँ पर टेस्ट जो है आपका कराया जाएगा। इसमें एनरोल कैसे कर सकते हैं आप, जब आप Y674 यहाँ पर, ये एक स्पेशल कोड है जो आपके लिए बनाया गया है, जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं जब आप इसको अप्लाई करेंगे। चाहे आपको रेगुलेटरी महापैक में एनरोल करना हो, महापैक में करना हो, महापैक प्लस में करना हो, या फिर इंडिविजुअल जो बैच होते हैं, जैसे सिर्फ नाबार्ड का चाहिए जी हमें, तो हमें महापैक नहीं चाहिए, उसके लिए भी, या मैम हमें सिर्फ RBI का चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी, राइट। हर चीज़ के लिए आप Y674 यूज़ करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, एक अफोर्डेबल रेट पे यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। Y67 डालते ही आपको हर एक बैच जो है मैक्सिमम आपको ऑफ मिल जाएगा, राइट। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगेन, जैसा भी ये जो मेरा नया इनिशिएटिव है, जहाँ पर मैं नाबार्ड ऐसे यूट्यूब पर फ्री में सब कुछ मैं पढ़ा रही हूँ, ये इनिशिएटिव जैसा लगा, इसको अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा आपको ये इनिशिएटिव लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड। अब मैं मिलती हूँ आपसे 6 बजे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, एक बार ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पर जब आप यूट्यूब पर जाओगे ना, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ खोलिएगा। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, ध्यान से देखो, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज जब आप खोलेंगे ना, तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, राइट। ये प्लेलिस्ट है जिसमें आपको क्या दिखेगा, मेरा ये बिगर पिक्चर, द बिगर पिक्चर, ये है मेरा डेली का शो, जहां पर मैं आती हूँ रोज शाम को 6 बजे
क्या करने के लिए? यहाँ पर रोज शाम को 6 बजे मैं कराती हूँ आपको करंट अफेयर्स, ठीक है? तो 6 बजे आज शाम को मुझसे जरूर जुड़िएगा करंट अफेयर्स के लिए, जहां पर मैं PIB हिंदू क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करवाती हूँ और इसकी PDF भी अपने टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ, द बिगर पिक्चर। आई सी यू ऑल at 6 PM today. Have a wonderful day. Bye bye.